हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 7 अध्याय 4 में दिया है नानी माँ के साथ छुट्टियाँ में। नानी माँ के साथ छुट्टियाँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, एक समान संख्या वाले समूह का मिलान कीजिए। तो देखिए आपको जो है इस तरह से यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं, तो आपको एक समान जो संख्या है उनसे आपको मिलाना है। देखिए पहले में कितना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 5 संख्या है, तो 5 संख्या वाले से आपको मिलाना है। देखिए यहाँ पे 5 बॉल हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको 5 बॉल से मिलाना है। यहाँ पे देखिए 4 हैं, तो आपको 4 बैट से मिलाना है। और यहाँ पे बॉल कितने हैं आपके, देखिए 5 6 7 7 हैं, तो आपको ये वाले से आपको मिलाना है। तो आप इस तरह से मिला लीजिएगा सेम संख्या से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है उंगलियों की कुल संख्या को संख्या से मिलाइए। देखिए उंगलियों की कितनी संख्या है, तो आप इस तरह से गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितनी उंगली दिखाई दे रहे हैं, 9। तो आपको जो है इस 9 से आपको इस तरह से मिला लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई संख्या को कुल सही समूह से मिलाइए। देखिए यहाँ पे कितनी संख्या दिया हुआ है, तो आपको सही समूह से मिलाना है। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो आपको 3 को इस 3 संख्या से आपको मिला देना है। यहाँ पे देखिए कितने पत्ती हैं, 1 2 3, तो आपको 3 संख्या से मिलाना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 5, तो आपको इससे मिलाना है। इसमें गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद 9 है, तो 9 फूल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फूल हैं, तो आपको 9 संख्या से मिला लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 8, तो आपको संख्या में लिखनी है, तो आप इस तरह से 8 लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है 1, तो आपको संख्या में लिखना है 1, और शब्दों में यहाँ पे 7 लिखा है, तो आप संख्या में लिखिएगा 7। और यहाँ पे 3, यहाँ पे आपको 2 लिखना है, और यहाँ पे 6, तो आप इस तरह से संख्या लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे 5 है, तो आपके यहाँ 5 लिखना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है संख्या को संख्या नाम से मिलाइए। संख्या को जो है आपको संख्या नाम से मिलाना है। तो देखिए ये 5 है, तो आपको इस 5 को ये वाले 5 से मिलाना है। इसके बाद 1 है, तो आपको इस 1 से मिलाना है। यहाँ पे 2 है, तो आपको 2 से मिलाना है। ये 4 लिखा है, तो आपको इस 4 से मिलाना है। तो आपको इस तरह से मिलान कराना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है देखिए दिवस 2। दिवस 2 में देखिए पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ें और छूटी हुई संख्याएँ लिखें। तो आपको जो है इसमें जो संख्या आपका छूट गया है उसको आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 10, 10 के बाद क्या आता है आपका 11, तो यहाँ पे 11 लिखना है। 11 के बाद आता है आपका 12, तो यहाँ पे आपको 12 लिखना है। आप इस तरह से संख्या लिखेंगे। इसके बाद आता है 13। देखिए 11 आता है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 14 के बाद आता है 15। नेक्स्ट में है 12 है, 12 के बाद आता है देखिए 13, फिर 14, 14 के बाद आता है आपका 15 और 16, फिर 17। आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए 10 है, 10 के बाद आता है आपका 11, फिर 12, 12 के बाद आता है 13, 14, 15 के बाद आता है 16, 17, और देखिए 18 के बाद आता है 19, 20। तो आप इस तरह से छूटी हुई संख्या लिखेंगे आगे की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है संख्या नाम लिखिए। तो देखिए इन संख्याओं के आपको नाम लिखने हैं। देखिए 11 लिखा है, तो आपको इस तरह से 11 लिखना है। यहाँ पे 15 है, तो आपको इस तरह 15 लिखना है। ये 13 है, तो आपको 13 लिखना है। 17, तो आप इस तरह से 17 लिखेंगे। यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, तो आप इस तरह से संख्या के नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है संख्या को संख्या नाम से मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे संख्या को जो है संख्या नाम से मिलाना है। देखिए यहाँ पे 10 है, तो आपको संख्या नाम से मिलाना है। ये है आपका 10, ये 12 है, तो आपको इसको मिलाना है इससे। 12, ये 18, तो आपको 18 से मिलाना है। ये है आपका 14, तो आपको ये 14 से मिलाना है। इसके बाद है 19, 19 को मिलाना है इस 19 से। तो आपको इस तरह से आपको मिलान करानी है। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
देखिए संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। इस संख्या को जो है आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए यहाँ पे संख्या क्या दिया हुआ है 15, 10, 13, तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा आपका 10, उसके बाद आएगा 13, उसके बाद आएगा 15। इसी तरह दूसरे में देखिए यहाँ पे 12 है, 14, फिर 11, तो सबसे पहले आपका आएगा 11, उसके बाद आएगा 12, फिर उसके बाद आएगी 14। तो आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए 3 में है 17 है, 19 है, 18 है, तो आपको सेम लिख देना है। नहीं, आपको लिखना है 17, उसके बाद फिर 18, 18 के बाद फिर 19। आप इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छूटी हुई संख्या की पूर्ति करिए। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या छूटा है उसको आपको लिखना है। देखिए 10 के बाद क्या आता है आपका 11, तो यहाँ पे आपको 11 लिखना है। फिर 12, 13 के बाद आता है आपका 14, तो यहाँ पे 14 भरेंगे। फिर देखिए बी नंबर में 16, 16 के बाद आता है आपका 17, तो यहाँ पे 17 भरेंगे। फिर 18, 19 के बाद आता है फिर 20, तो आप इस तरह से संख्या लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जोड़ से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाइए। तो देखिए जोड़ से संबंधित शब्दों पर आपको जो है घेरा लगाना है। तो यहाँ पे घेरा लगाना है आपको और में, और जोड़ना, यहाँ पे कुल मिलाकर का योगफल, फिर कुल, सब मिलाकर, आप इस तरह से गोल कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या को जोड़िए और उत्तर लिखिए। तो देखिए इसमें जो है कितने बॉल दिए हुए हैं, 1, 2, 3, और यहाँ पे एक बॉल, तो आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितने बॉल हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 4। इसी तरह दूसरे में देखिए यहाँ पे कितने पेन दिए हुए हैं 5, और इसमें कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 6, इसको आप प्लस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 11, तो आप इस तरह से 11 लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 3 में है, दिए गए बॉक्स के बीच में उचित चिन्ह लगाइए। आपको जो है इन बॉक्स के बीच में चिन्ह लगाना है। देखिए यहाँ पे कितना है 5 है और इधर 2 है, तो आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है। इसके बाद यहाँ पे बराबर का चिन्ह, बराबर करेंगे तो आपका कुल टोटल कितना आ जाएगा 5, 6, 7। देखिए यहाँ पे 7 पत्ती हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 बॉल हैं और यहाँ पे आपको प्लस का निशान लगाना है। इसके बाद 4 बॉल हैं, उसके बाद आपको बराबर कर देना है, तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए चौथे में है, अजय के पास 4 कंचे और आरती के पास 6 कंचे हैं, उसके पास कुल मिलाकर कितने कंचे होंगे। तो देखिए अजय है, अजय के पास कितने कंचे हैं 4, और आरती के पास हैं 6 कंचे। दोनों को आप मिला देंगे, प्लस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 10। तो कुल टोटल जो है 10 कंचे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है, हल कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 आइसक्रीम है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, और यहाँ पे आपको प्लस करके यहाँ पे 3 आइसक्रीम है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और दोनों को जो है 2 और 3 को आप प्लस करेंगे तो आपकी कुल टोटल कितने आइसक्रीम हो जाएंगे 5। तो आपको इस तरह से प्लस करना है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में देखिए पहला क्वेश्चन है, घटाव से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाइए। तो घटाव से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाना है, तो यहाँ पे लगाना है आपको अंतर, कितना कम, कितना बचा, घटाना, शेष। तो आप इस तरह पे गोल लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेकेंड क्वेश्चन में है, समूह 1 व समूह 2 के बीच वस्तुओं की संख्या में अंतर ज्ञात करो। देखिए ये है आपका समूह 1 और ये है आपका समूह 2, तो दोनों में जो है आपको अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 9, और यहाँ पे आपको माइनस करना है। और यहाँ पे देखिए कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 हैं, और यहाँ पे आपको लिख देना है 6। तो 9 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 3। तो आप इस तरह से आप इसको घटा दीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे घटाना है आपको। तो देखिए इस बॉक्स में कितने पेंसिल दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 पेंसिल हैं, और यहाँ पे देखिए लिखा है पास के बॉक्स से 3 पेंसिल इस बॉक्स में रखें। तो आप जो है 3 पेंसिल जो है आप इस बॉक्स से 3 पेंसिल इस बॉक्स में आप रखेंगे, तो आपका कितना बचेगा पहले बॉक्स में बची हुई पेंसिलों की संख्या। तो देखिए आप 3 निकाल देंगे तो आपका पेंसिल बचेगा 4, तो आप यहाँ से 3 यहाँ पे रख देंगे तो आपका पेंसिल यहाँ पे 4 बचेंगे। तो आप इस तरह करेंगे।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, लिखा है 12 से 7 घटाते हैं तो कितना बचता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कुल संख्या। कुल संख्या में देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कुल 12 संख्या है। जिस संख्या को घटाना है, तो घटाना किसको है, 7 को। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 संख्या है। तो 12 में से 7 को आप जो है घटाएंगे तो आपका बची हुई संख्या कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बचा हुआ संख्या आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आपको 5 गोल करने हैं, आप इस तरह कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 14-6 की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए इस बॉक्स में जो है आपके 14 गोले हैं और इस बॉक्स में आपके 6 गोले हैं। तो देखिए 14 में से आपका जो है 6 आपका जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 14 में से 6 आप घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 8 गोले लिखने हैं। तो आप इस तरह से 8 गोला बनाइएगा यहाँ पे। इसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा है घटाव के चिन्ह पर घेरा लगाइए। तो देखिए माइनस का चिन्ह जो है ये है आपका घटाव वाला, तो इसमें आपको इस तरह से आपको गोला का चिन्ह लगाना है, तो आप लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में क्वेश्चन दिया है तीन कदम आगे की ओर जाइए। तो देखिए 3 कदम आपको आगे की ओर जाना है। तो 22 के बाद आप 3 जोड़ेंगे 22 में, तो आपका आ जाएगा 25। फिर 25 के बाद आप आगे जाएंगे 3 कदम, 25 26 27, फिर आगे आपका 28। इसी तरह देखिए 28 के बाद 3 कदम आप आगे जाएंगे तो आएगा 29 30, फिर आएगा 31। 31 के बाद 32 33, फिर आएगा आपका 34। 34 के बाद देखिए 35 36, फिर आएगा 37। 37 के बाद देखिए उसके बाद आएगा आपका 40। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 कदम आगे की ओर जाएं। तो नेक्स्ट कदम यहाँ पे है 10 कदम आगे की ओर जाएं। तो देखिए 10 कदम आपको आगे की ओर जाना है, तो 13 के बाद 10 कदम आप आगे जाएंगे तो आएगा यहाँ पे 23। 23 के बाद 10 कदम आगे जाएंगे तो 33 आएगा। 33 के आगे जाएंगे 10 कदम तो 43 आएगा। 43 के बाद 10 कदम आगे जाएंगे तो 53। 53 के 10 कदम आगे जाएंगे तो 63। 63 के 10 कदम आगे जाएंगे तो 73। 73 के आगे 10 कदम जाएंगे तो आपका आएगा 83। 83 के 10 कदम आगे जाएंगे आप तो आएगा आपका 93। 93 के 10 कदम आप जाएंगे तो 103 आएगा। फिर उसके बाद 10 कदम आगे चलेंगे तो 113। तो आपको इस तरह से 10-10 कदम आगे चल के जो है आपको इस तरह से संख्या लिखनी है, तो आप लिख लीजिएगा आगे की संख्या। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है, नीचे दी गई संख्या के ठीक आगे की संख्या सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। देखिए आगे दी गई संख्या सामने वाली बॉक्स में आपको लिखनी है। तो यहाँ पे लिखा है 83, इसके बाद आएगा यहाँ पे 84, यहाँ पे है 67, यहाँ पे 68, यहाँ पे है आपका 42, इसके बाद है यहाँ पे 43। तो आप इस तरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दी गई संख्या के ठीक पहले की संख्या गोले में लिखिए। तो आपको पहले की संख्या 39 के पहले कितना आता है आपका 38, तो आप इस तरह से गोले में लिखेंगे। 89 के पहले आता है आपका 88, तो आप इस तरह गोले में 88 लिखेंगे। 100 के पहले आता है आपका 99, तो आप इस तरह गोले में लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है नीचे दी गई संख्या में से 20 से 99 के बीच की संख्याओं पर घेरा लगाइए। 20 से और 99 की संख्या के बीच के संख्या पे आपको घेरा लगाना है। देखिए यहाँ पे आएगा आपका 25, इसके बाद आपको 24 में गोला लगाना है, फिर 39 में, उसके बाद आपको 88 में गोला लगाना है, फिर 92 में। तो आप इस तरह से गोला लगाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पे 9 लिखा है तो आपको इस तरह से शब्दों में लिखना है 9। यहाँ पे 13 लिखा है तो आपको शब्दों में इस तरह है 13 लिखना है। यहाँ पे शब्दों में 39 लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 86 को अंकों में लिखिए। तो 86 आप इस तरह से अंकों में लिखेंगे। तीसरा में दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। देखिए इन संख्या को जो है आपको घटते क्रम में लिखना है, तो आप लिखेंगे घटते क्रम में। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद है 27, 27 के बाद आपको लिखना है 39, 39 के बाद लिखना है आपको 53। जो सबसे छोटा है तो पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप इस तरह से संख्या लिखेंगे घटते क्रम में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका चौथे में, मनोज के पास 32 आम हैं, 10 आम उसकी बहन ने और दे दिए, तो बताओ कुल कितने आम मनोज के पास हो गए।
देखिए मनोज के पास ऑलरेडी कितने आम थे 32 और उसकी बहन ने कितने आम दिए 10। तो आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 42 आम। कुल टोटल 42 आम हो गए उसकी बहन के पास। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के पास 30 रुपये है, वह बाज़ार से 23 की विभिन्न सामग्री चिप्स बिस्किट चॉकलेट खरीदता है, अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो देखिए उसके पास जो है आकाश के पास 30 रुपये था, 30 में से उसने जो है 23 रुपये के जो है सामान खरीद लिए, तो उसके पास कितने रुपए बचा 7 रुपये। तो आप इस तरह से माइनस कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे दी गई आकृति में संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, 5 के बाद आता है 6, फिर 7, 8, फिर 9, 15, फिर 16, 17, 18, 19। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद घटाइए, यहाँ पे आपको घटाना है। देखिए यहाँ पे कुल कितने डिब्बे हैं, कितने बॉक्स हैं 6, तो 6 माइनस यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, तो 6 में आप 2 बॉक्स हटा देंगे। देखिए 6 में से ये 2 बॉक्स आप जो है हटा देंगे तो आपका कितने बॉक्स बचेंगे 4। तो आप इस तरह से करिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, यहाँ पे दी गई संख्याओं में से 50 से 110 के बीच की संख्या पर घेरा लगाइए। 50 से 110 के बीच की संख्या पर आपको घेरा लगाना है। तो देखिए आपको लगाना है 58 पर, फिर 69, फिर 79 पर, 88, 93। आप जो है इन संख्याओं पर आपको घेरा लगा लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, छूटी हुई संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे छूटी हुई संख्या लिखना है। पहले में है 110, उसके बाद आता है आपका 120, 120 के बाद आता है आपका 130, 130 के बाद 140, फिर इसके बाद 150 है, 150 के बाद आता है आपका 160। तो आप इस तरह लिखेंगे। 10वीं में देखिए, मेरी गुल्लक में 110 रुपये हैं, 120 रुपये करने के लिए माँ से कितने रुपए और लेने होंगे। तो देखिए गुल्लक में जो है 110 रुपये है, 110 में से कितने रुपए लेना है जो 120 रुपये हो जाए, तो आपको 10 रुपये लेने होंगे। तो आप इस तरह से 10 रुपये यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।